मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए लेकर आए हैं आज दूसरी क्लास एएसयू की, जिसमें कि स्ट्रेटजी आप लोगों को उससे आगे की बताएंगे जो इससे पहले की स्ट्रेटजी बताए थे। तो आप लोगों को पता ही है, इन योर एग्जामिनेशन टोटल 120 क्वेश्चन विल बी एक्स, कुल 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 4 सेक्शन से, जिसमें से पहला आपका था हिंदी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। सेकंड आपका है जीके जीएस, जीके में जनरल नॉलेज, जीएस में सामान्य अध्ययन जनरल स्टडी। 30 क्वेश्चंस यहाँ से पूछा जाएगा, 30 मार्क्स का यह भी रहेगा। थर्ड जो है वो आपका है स्टैटिस्टिक्स, यहाँ से भी 30 क्वेश्चन रहेंगे 30 मार्क्स में। और चौथा आपका है फोर्थ कॉमर्स, यहाँ से भी 30 क्वेश्चन और ये रहेगा 30 मार्क्स। तो आज की जो क्लास में है इसमें इंडिविजुअली हम आप लोगों को बताएंगे, जो लोग हमसे पढ़ चुके हैं ऑफलाइन बैच में, जिनकी तैयारी हो चुकी है, उनके लिए भी ये स्ट्रेटजी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। और जो लोग ऑनलाइन क्लासेस से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए भी ये स्ट्रेटजी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगी। In today's class, I will give you some important topics of each sections: Hindi, GK, GS, Statistics, Commerce, that will be more beneficial for you for the beating the ASO competition, ASO exam, जो कि आप लोगों के लिए, सभी के लिए जो क्लास पहले से हमसे कर चुके हैं ऑफलाइन क्लास में, और उनके लिए भी जो कि ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, सबके लिए बेनिफिट देने वाला है, क्योंकि स्ट्रेटजी बहुत ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो सबसे पहले जो आप लोगों को बताए थे, इससे पहले कि क्लास में आप लोगों को बताए थे, देयर विल बी टोटल 120 क्वेश्चंस, 120 मार्क्स, 1 मार्क्स ईच। उसके बाद बताए थे टोटल ड्यूरेशन आपका है 2 आवर 2 घंटे का, और 1/4 आपका है नेगेटिव मार्किंग, 1/4 नेगेटिव मार्किंग। इतनी चीज़ों को आपको हम बताए थे पिछले क्लास में। और आज की क्लास में हम आप लोगों को बताएंगे इंडिविजुअली कि कौन कौन सा पार्ट हर एक सेक्शन में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, विच टाइप मटेरियल इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू फॉर क्वालिफाइंग द एएसओ एग्जामिनेशन, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले हम आते हैं हिंदी में। जो है हिंदी में आप लोगों को कौन सा पढ़ना है, कौन से पार्ट्स यहाँ पर जो कि सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जिनकी तैयारी हो गई है उनको भी रिवाइज करना है, और जिनकी तैयारी नहीं हुई है, थोड़ा सा टाइम बचा हुआ 1 हफ्ते का, उसमें जल्दी से आप इसको रिवाइज करके आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कर पाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो हम टॉपिक्स आपको बताएंगे वहीं से ही पूछा जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम आते हैं हिंदी में कौन कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। और ये जो आपका हिंदी है, जीके जीएस है, उसके बाद स्टैटिस्टिक्स है, कॉमर्स है, ये केवल एएसओ एग्ज़ाम के लिए ही नहीं इम्पॉर्टेंट है। जो लोग बीकॉम के बाद एमकॉम एंट्रेंस देना चाहते हैं, एमकॉम एंट्रेंस देंगे किसी भी यूनिवर्सिटी का पूरे इंडिया का, वहाँ पर भी यहाँ से आपके क्वेश्चन सबसे पूछे जाएंगे उन सब टॉपिक से। उसके बाद जो लोग 12th के बाद जो बीकॉम एंट्रेंस जो है CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो फॉर्म भरे हुए हैं, वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। उसके बाद बीकॉम के बाद जो लोग बीएड करना चाहते हैं, बीएड का फॉर्म भरे हुए हैं, जिनका कि एग्ज़ाम होगा जुलाई में, उनके एंट्रेंस में भी यहाँ से सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वो जो है हर एक टॉपिक जो आपको बताएंगे वो आपके एएसओ में भी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एंड दैट टॉपिक्स विल बी मोस्ट बेनिफिशियल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर एमकॉम एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू, एंड आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द combined BCom entrance examination, CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो होने जा रहा है, CUET BA BSc BCom, हर जगह पर ये तीनों तो ये 2 कॉमन मिलेंगे आपको, हिंदी जीके जीएस। बाकी यहाँ पर सारी चीज़ें चेंज हैं। तो कॉमर्स वालों के लिए स्टैटिस्टिक्स भी पूछी जाएगी, कॉमर्स भी, ये सारी चीज़ें पूछी जाएगी। और सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है, जो कि करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो लोग बीएड का एग्ज़ाम डाले हैं जल्दी सिलेक्शन के लिए, चीज़ों को ज़्यादा ना परेशान होना पड़े लाइफ में, तो जो लोग बीएड टारगेट को सिलेक्ट करते हैं
बीएड में भी ये आपके इन सारे, ये स्पेशली जो आपका ये कॉमर्स वाला पार्ट दिया गया है, स्टैटिक्स कॉमर्स, यहाँ से आपके 50 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। 50 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। तो बहुत बढ़िया ये सिलेक्शन डिसाइड करता है आपके बीएड में एडमिशन होने के लिए, गवर्नमेंट कॉलेज के अलॉटमेंट के लिए। तो उसके बाद अब हम आते हैं इंडिविजुअली हिंदी में आप लोगों को क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम इंडिविजुअली बताएंगे आप लोगों को। तो हम बताने जा रहे हैं हिंदी में विच टाइप ऑफ टॉपिक्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट इन द पार्ट ऑफ द हिंदी। हिंदी के अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर पे आपको फोकस करना है, जहाँ से कि आपके एसओ एग्ज़ाम में 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हिंदी है, हिंदी 30 क्वेश्चंस आपके यहाँ से रहेंगे। तो जो आपके टॉपिक्स हैं, सबसे पहला है विलोम, विलोम शब्द, विलोम शब्द। फिर उसके बाद है पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट आपका है तद्भव तत्सम, तद्भव, तद्भव तत्सम। नेक्स्ट जो है वो आपका है मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। नेक्स्ट आपका है संधि विच्छेद, संधि विच्छेद, संधि विच्छेद। नेक्स्ट आपका है समास, नेक्स्ट है समास। नेक्स्ट है शुद्ध अशुद्ध शब्द, शुद्ध अशुद्ध शब्द, शुद्ध अशुद्ध शब्द, जिसको बोलते हैं वाक्य शुद्धि के नाम से भी जाना जाता है। वाक्य शुद्धि या शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि। और आप लोग यूपी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो यूपी में जो लैंग्वेजेस हैं हर एक पार्ट में, उधर बुंदेलखंड एरिया में, इधर पूर्वांचल एरिया में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, ये भी यहाँ से 1-2 क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ तक कि पीसीएस के एग्ज़ाम में भी। तो इसको बोलते हैं उत्तर प्रदेश की बोलियाँ, उत्तर प्रदेश की बोलियाँ, लैंग्वेजेस, भाषाएँ जो बोली जाती हैं हर एक सेक्टर में, पूर्वांचल, पश्चिमांचल, उसके बाद आपका बुंदेलखंड क्षेत्र में, ये सारी चीज़ें। तो हिंदी के लिए ये आपको कमांड करना है। जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको रिवाइज्ड करना है, कमांड कर लेना इधर एक हफ्ते में। और जो नए स्टूडेंट हैं वो केवल आप इसी को ही इतना पढ़ लीजिए, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन हिंदी का कवर हो जाएगा। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये हिंदी जो है सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, कॉमर्शियल, नॉन कॉमर्शियल, स्पेशली कॉमर्स में, क्योंकि पूरा चैनल ही ये कॉमर्स पे बेस्ड है। तो हिंदी आपकी कहाँ कहाँ ये काम देगी, ये हिंदी आपका काम देगा एएसयू में भी। उसके बाद ये हिंदी जो है आपको काम आने वाली है एमकॉम एंट्रेंस में, जो लोग एमकॉम एंट्रेंस देना चाहते हैं। उसके बाद एमकॉम एंट्रेंस के बाद जो लोग सीयूईटी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, सीयूईटी या बीकॉम एंट्रेंस एग्ज़ाम, बीकॉम एंट्रेंस एग्ज़ाम, वहाँ पर भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अकाउंटेंट की जो परीक्षा होती है, अकाउंटेंट, वहाँ पर भी ये सारे टॉपिक्स बार बार पूछे जाते हैं। तो हिंदी इज़ द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू। कॉमर्स कितना भी बढ़िया कर दीजिए, इसको सही नहीं कर पाएंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो इस पर भी आपको कमांड बनाना है। तो ये जो है इतने पार्ट जो हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इस पर आपको कमांड बना के जाना है। तो पहले हम आपको बता दे रहे हैं क्या क्या इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद की वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, जैसे हम चारों टॉपिक जब कंप्लीट करवा देंगे क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, फिर आपको हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बताएंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये था आप लोगों का हिंदी। और अभी जो है नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को हम बताएंगे जीके जीएस में क्या आप लोगों को पढ़ना है। उसके बाद की वीडियो में रहेगा स्टैटिस्टिक्स से क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। उसके बाद की क्लास में कॉमर्स जो आप लोग पढ़े हुए हैं 9 से 12 बीकॉम एमकॉम में जो सारी चीज़ें पढ़े हैं उसमें से कुछ सब्जेक्ट आपके यहाँ से पूछे जाएंगे। तो वो भी सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में अभी हम कुछ देर में अपलोड कर देंगे। लेकिन सबसे पहले द स्टूडेंट हु हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, दैट माई रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब माई चैनल immediately,
फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स एंड इंफॉर्मेशंस। जो लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें नवीनतम जानकारियों को प्राप्त करने के लिए। तो आज के लिए आज इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो अभी आप लोगों को कुछ देर में वो भी मिल जाएगी। थैंक यू क्लास।